नमस्कार दोस्तों। आज आपका कुछ कमेंट कल भी आया था और कुछ लोगों ने पर्सनल मुझे कॉल भी किया था कि सॉन्ग है ये मेरा दीवानापन है, 4x4 बीट्स बजता है। कभी कभी आप में से किसी के कमेंट्स आते हैं कि ट्रिपल या कॉन्गो ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। हुआ ये कि वेस्टर्न लोग हमारे यहाँ की ही चीज़ ले गए और उसको अंग्रेजी में लिख के भेज दिए और उनका बहुत संकुचित है और उसको हम फॉलो करते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी चीज़ है जिससे ये सब पैदा हुआ है उसको कोई नहीं सुनना चाहता। तो आपसे बता दे रहे हैं कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है या वोकल है यह रिच है, बहुत धनी है। यहीं से जैसे कहरवा ताल हमारा है तो कहरवा के 8 प्रकार के बोल और प्रकार भेजे गए, लेकिन वेस्टर्न वालों ने लेके गया 4x4 बीट लिखा और वो 4x4 बीट पे पीटते रहिए और कोई डिफरेंस नहीं। लेकिन कहरवा के 50 प्रकार के लगियाँ, लड़ियाँ, उठान, रेले प्रकार बजते हैं। तो इसलिए आप लोगों को हम सिखाने का तरीका ढूंढे हैं अपना कि जिससे जैसे वेस्टर्न नोट्स आपको जब लिख के हम बताएंगे तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो सब साइन जो है लिखने वाले वो इसमें दिखाई नहीं देते, मिलते नहीं है मोबाइल में। और वो सब साइन जैसे आपने ट्रेबल क्लेफ, बेस क्लेफ, मेजर माइंड, ये सारी चीज़ें जब हम समझाएंगे तो उसके लिए अलग से क्लास बोर्ड पर लेना पड़ेगा और फिर से नोट हम कैसे करेंगे, इसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो आप ये समझ जाएं कि इसको आसानी के लिए मैंने आपको बताया है और इसी तरह से आप आसानी से सीख सकते हैं। सीखने से मतलब है सारे गमा पधनी सा अपने यहाँ भी यही रहता है और अमेरिका में भी डो रे मी फा सोल ले सी डो, बजाने से एक ही सुर निकलेगा, एक ही बोल निकलेंगे, बस नाम भाषा चेंज हो जाती है। तो इसलिए भाषा पर न जाएं और इसका अभ्यास करें। ये मेरा दीवानापन है कैसे 4x4 बीट से। तो आपने सुना होगा हाँ, इसका बोल है ये मेरा दीवानापन है, क्या मोहब्बत का सुरूर, क्या दीवानापन है, क्या मोहब्बत का कसूर, तूने पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है, क्या मोहब्बत का कसूर। इसको और भी तरह से बजाया जा सकता है, लेकिन गाने में यही बजा है। आपको बता दे रहे हैं कि बोल है धा धा, उसके बाद धीना। तो इस अंगुली से जो ये रिंग फिंगर दिखाई दे रही है इससे मारेंगे धा धा, तो धा इससे मारेंगे धा और फिर ये और ये धी ना। तो जल्दी से धीना धीना धी, ये आप देख रहे हैं ये 3 अंगुली, ये 2 अंगुली धी, और धी में ये भी लगेगा और ये भी, दोनों धी ना। तो धा धीना धी ना, यहां तक कंफर्म हुआ। तो धा धी ना, आगे फिर इससे ती, फिर ता, फिर धिन धिन ती। तो बोल है, आपको स्क्रीन पर बोल दिखाई दे रहा होगा, धा धिना ती ता धी धिन ती। तो धा धिना ती ता धिन धिन ती। तो आप इसको स्लो और स्लो समझ लीजिए, धा धीना ती ता धिन धिन ती। इस तरह से धा धीना ती ता धिन धिन ती। अब इसको प्रैक्टिस करेंगे, धा धीना ती ता धिन धिन ती, धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती ता धिन धिन। अब इसको और तैयार करेंगे, खूब बढ़िया से तैयार हो जाएगा। धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती ता धिन धिन, धा धीना ती
इस गाने में कोई रोलिंग नहीं है, मतलब मोहरे वहरे नहीं लगे हैं, सीधे खूब आराम से वो उठाते हुए गए हैं। जैसे गाना है, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, या मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर, तूने पहचाने तो है तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर। अंतरे में जाके लास्ट में रुकना है, जैसे मैंने रोका था, और रोक करके फिर ये मेरा दीवानापन है। आइए इसका दूसरा प्रकार भी बताते हैं। वो तो फिल्म गाने में है, ऐसे जनरली बजाता है। आपके पास वैरायटी होनी चाहिए। सीखने का मतलब ये होता है कि आप खुद से भी कुछ कर सकें, क्रिएटिव कर सकें। तो उसके लिए जैसे धिनता 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 तित्ता धीना, आपको स्क्रीन पर बोल दिखाई दे रहा होगा, धिनता धिनता तित्ता धीना। तो ऐसे कर देंगे, धिन यहाँ मारेंगे एक अंगुली से, धिन तो इसको धिनता, तो किनारे मारेंगे तो ता, धिनता, फिर धिन धिनता धिन धिनता धिनता धिनता। तो धिनता ध्यान से सुनेंगे, धिनता ये गे हो जाएगा, धिनता धिनता। तो बोलते हैं धिनता लेकिन बजाते हैं गे धिनता, गे धिनता। तो धिनता गे धिनता, लेकिन लिखते हैं धिनता 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 तिनता धीना तित्ता तिनता धीना। धी में ये भी लगेगा, तो धिनता धिनता तित्ता धीना तित्ता धिनता तित्ता। घोड़ा ताल की तरह ये भी बजते जाता है। 1 3 1 3 3 3 3 1 3। तो 1 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3। तो एक साथ 1 3 1 3 3 3 3 1 3। तो इधर ज्यादा परेशान नहीं होइए, बोल ही तैयार करने का कोशिश करना चाहिए। 4x4 बीट्स है, कहरवा का है, तो बोल बोलेंगे तो ज्यादा तैयारी होगी। इस पर भी बच जाएगा, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर। लेकिन ओरिजिनल जो शुरू में हमने बजाया है बोल, वही गाने पर बजा है। अब जब आपकी तैयारी ज्यादा हो तो धा, तो धीना में धीना ये जोड़ देंगे, धा धीना धीना। तो धी ये दो उंगली से धी ना ये जोड़ देंगे, धा धीना धीना धीना। तो धा धीना धीना धीना। ऐसे कर लेंगे। इस तरह से इसको भी आप जोड़ सकते हैं, धा धीना धीना धा धीना धीना। ऐसे कर सकते हैं। ये रहा ये मेरा दीवानापन। थैंक यू।